माइनस एम, नीचे बताओ तो बताओ ये कैसा होगा, प्लस एम होगा माइनस एम होगा, माइनस, जल्दी से बताओ कैसा होगा बेटा, प्लस एम होगा, हाँ या ना, यस सर। बढ़ाएगा इस वजह से कैसा होगा, प्लस एम, ठीक है। ये भी कैसा होगा बेटा, प्लस एम, प्लस एम इसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर है, कैसा होगा, प्लस एम, ठीक है ना। इसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये भी कैसा होगा, प्लस एम। प्लस एम ये कैसा होगा बेटा, दिस इज ना लेगा ना लेगा देगा बेटा, ये कैसा होगा, प्लस आई, ठीक है ना, या ना प्लस एम है ना माइनस है, रेजोनेंस करेगा ही नहीं। हाइड्रोजन में पॉजिटिव आकर रेजोनेंस करता है क्या, नहीं करता, पीछे बता दिया ना इसके बारे में। यस सर। OR2 कैसा होगा बेटा, ये भी प्लस आई, ये भी रेजोनेंस नहीं करेगा, आया ना, रेजोनेंस करेगा कि नहीं। OR2 प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नो रेजोनेंस, नो वैकेंट ऑर्बिटल, जिसके पास में पॉजिटिव चार्ज था दैट मस्ट हैव वैकेंट ऑर्बिटल्स, इसके पास में वैकेंट है नहीं है, तो करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा, रेजोनेंस नहीं करेगा, तो कैसे काम करेगा, पॉजिटिव चार्ज वाला कैसा होता है, प्लस आई, इलेक्ट्रॉन को खींचता है कि प्लस आई माइनस है, उल्टा लिख दिया ना, ये कैसे होंगे बेटा दोनों, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है ना, इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे ना, हाँ। SH कैसा होगा बेटा, इसके पास में लॉन पेयर है, क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे सकता है, प्लस एम, ठीक है। इसके आगे PH2, इसके पास में भी लॉन पेयर है, ये कैसा होगा बेटा, प्लस एम। PS3 प्लस, इसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन लेगा माइनस एम। एंड डबल बॉन्ड हो, इसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर है देने के लिए, डबल बॉन्ड है इधर तोड़ने के लिए, तो इट इज ऑल्सो प्लस एम एज वेल एज माइनस एम, दोनों चीजें शो कर सकता है, लेकिन कौन सा वाला शो करेगा, प्लस एम, क्योंकि क्यों करेगा, क्योंकि प्लस एम के केस में ऑक्टेट पूरा रहता है, कंप्लीट ऑक्टेट रेजोनेंस। ये कैसा होगा बेटा, इसका इधर भी तोड़ सकते हो, इधर भी तोड़ सकते हो, प्लस एम और माइनस एम दोनों, माइनस। अरे हाँ या ना। यस सर। NC कैसा होगा बेटा, माइनस एम, एन के पास में लॉन पेयर नहीं है, लॉन पेयर नहीं है, सिर्फ बॉन्ड सी की किधर तोड़ेंगे आप लोग, सी की तरफ, सी की तरफ, इसमें बताओ। NO2 इसके पास में लॉन पेयर नहीं है बेटा, कैसा होगा, माइनस एम। CN कैसा होगा बेटा, माइनस एम, ठीक है, समझ गए ना, लिखते जा रहे हैं ना आप लोग साथ में ये सब कुछ। ये कैसा होगा बेटा, इसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर है देने के लिए है, और इधर पड़ोस में डबल बॉन्ड तो है नहीं, ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आएगा, उसके नहीं आएगा ना, नहीं आएगा, जो पीछे वाला रिंग होगा उसके कॉन्जुगेशन में आएगा, नहीं आएगा ना, इसके कॉन्जुगेशन में आएगा, तो प्लस एम माइनस एम दोनों तरीके से काम कर सकता है, ये भी प्लस एम माइनस एम दोनों तरीके से काम कर सकता है, ये भी प्लस एम माइनस एम दोनों तरीके से काम कर सकता है। ये कैसा होगा बेटा, दे भी सकता है और बॉन्ड भी बना सकता है, प्लस एम माइनस एम दोनों तरीके से काम कर सकता है, समझ रहे ना, दोनों चीजें देख लोगे ना आप लोग। CF3 इट इज माइनस आई गुरु, नो प्लस आई नो प्लस एम माइनस, रेजोनेंस बनाएगा ही नहीं, कार्बन के पास में इट इज sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा ना। CF3 इज प्लस आई, क्लोरीन इज माइनस आई, क्लोरीन इज माइनस आई, ब्रोमीन इज माइनस आई, आयोडीन इज माइनस आई, माइनस आई के साथ साथ में सभी क्या है बेटा, ये प्लस एम, ठीक है ना, फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन नॉन पेयर्स है, देगा आराम से। BH2 इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कैसा होगा बेटा, माइनस एम, आया ना। BH3 माइनस, रेजोनेंस करेगा ही नहीं, करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल रेजोनेंस नहीं करेगा, प्लस एम माइनस प्लस आई माइनस आई, प्लस आई, ठीक है ना। इधर बताओ, CH2 माइनस रेजोनेंस करेगा, अरे हाँ या ना, बिल्कुल करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, गेन करेगा, डोनेट करेगा, इट इज माइनस एम, ठीक है। ये कैसा होगा, C डबल बॉन्ड हो, ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा ही है, तो ये क्या करेगा बेटा, ये कैसा होगा हमेशा, माइनस एम, इलेक्ट्रॉन को इधर ही तोड़ोगे ना ऑक्सीजन की तरफ, है ना, तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, CH डबल बॉन्ड NH, ये कैसा होगा बेटा, माइनस एम। O पॉजिटिव डबल बॉन्ड NH, O पॉजिटिव डबल बॉन्ड NH, हाँ, N वाला कर सकता है इधर देखिए,
तो कैसा होगा बेटा ये प्लस N एम, वाला H की तरह। ये रेजोनेंस बनाएगा N प्लस डबल बॉन्ड, ये तो नहीं बनाएगा इसके बाद तो नहीं, लेकिन ये तो जी करेगा ना रेजोनेंस पार्टिसिपेट। हाँ, ये डबल बॉन्ड वाला। ये इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है, प्लस एम माइनस एम, हाँ ये प्लस एम माइनस एम, दोनों तरीके से दोनों तरफ बना सकते हैं इसका रेजोनेंस। इसका जब बॉन्ड तोड़ोगे तो हो सकता है कि इसको हम लोग जो भी ग्रुप होगा इसका उधर दे दें, उधर से इधर ले लें। हाँ दोनों तरीके से कर सकता है ना, लेकिन इधर भी कुछ नहीं लिखे ना, इतना कुछ था कहानी। प्लस एम माइनस एम कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता उस सबको तो आप लोग पहचान लोगे ना, प्लस एम कौन है माइनस एम कौन है, सिंपल आइडेंटिफिकेशन था, इसके बारे में ज्यादा कुछ हम लोग ऐसा यार इफेक्ट वगैरह सब डिस्कस कर लिए हम लोग, है ना। यस सर। अब कौन प्लस एम होता है कौन माइनस एम होता है वो डिस्कस कर लिया, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ इसको ठीक से सुनना और फिर आगे हम लोग थोड़ा सा आज क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। ओके बट एक बार ठीक से सुनो कि अगर हम लोगों के पास में कोई भी ग्रुप है वेदर प्लस एम और माइनस एम, ठीक है ना, हम लोग बातें करें इनके स्ट्रेंथ की, तो किसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा बेटा बताओ थोड़ा सोच के। प्लस एम और माइनस एम में प्लस किसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है किसका कम होता है, स्ट्रेंथ की बात करें प्लस एम और माइनस प्लस एम एम में का। किसका ज्यादा होता है, प्लस एम ज्यादा होता है माइनस एम से। जो कौन से यस वाले सर। ग्रुप का प्लस एम स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, कौन से वाले ग्रुप का माइनस एम स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो आप लोगों को पता है अगर एक्स के पास में नेगेटिव चार्ज हो ये प्लस एम होगा कि माइनस एम होगा, ये प्लस एम होगा, प्लस एम। है ना। तो समझना प्लस एम इफेक्ट ऑफ एनी अनायन, प्लस एम इफेक्ट ऑफ एनी अनायन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी न्यूट्रल। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। Plus an effect of any anion is always greater than any neutral, and similarly minus an effect of any cation, minus an effect of any cation is always greater than any neutral, ठीक है ना। ऐसा बोल सकता हूँ कि O माइनस का प्लस एम कैसा होगा बेटा OH से ज्यादा होगा, O माइनस का प्लस एम कैसा होगा OH से ज्यादा होगा। मैं OH बोल से सकता हूँ ज्यादा कि होगा। NH माइनस का प्लस एम कैसा होगा बेटा NH2 से ज्यादा होगा। कटायन की बात करूं तो मेरे पास में बेटा क्या होता है PR3 कटायन का पीआर। प्लस एम इफेक्ट होता है, दैट इज माइनस एम कैसा होता है, इट इज इवन ग्रेटर देन CHO, CHO से भी ज्यादा होता है। मैं NO2 भी लगाऊंगा ना बेटा तो कैसा होगा PR3 प्लस का इफेक्ट कैसा होगा ग्रेटर देन NO2 से ज्यादा। NO2 से ज्यादा। तो कटायन का प्लस एम इफेक्ट होता है वो न्यूट्रल से ज्यादा होता है, ठीक है। और हम लोग बातें करें बेटा अनायन का प्लस एम, कटायन का माइनस एम और अनायन का बेटा प्लस एम इफेक्ट, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझे, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, क्लियर है नो सर। सबको, ठीक है। यस लिख सर। लिया इतना, लिखे कि नहीं लिखे, ठीक है ना। इसके बाद में अगर मैं स्ट्रेंथ की बातें करूं तो बेटा दूसरा डिपेंड करता है किस पे, उनके एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे, किस पे डिपेंड करेगा एक्सटेंट ऑफ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे, जहां पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होता है, जहां पे क्या होगा बेटा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगा। दूसरा जो जो मेजोमेरिक इफेक्ट होता है वो किस पर डिपेंड करता है, मेजोमेरिक इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि F का जो मेजोमेरिक होगा वो किससे ज्यादा होगा बेटा Cl से, Cl का किससे ज्यादा होगा Br से, और Br का किससे ज्यादा होगा I से, क्योंकि I के केस में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगा। क्लोरीन के केस में जैसे साइज बढ़ेगा ऐसे ओवरलैपिंग कम होता जाता है, ओवरलैपिंग यस कम सर। होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि मेजोमेरिक इफेक्ट कम होता जाएगा, ठीक है ना। हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं कि जो OH का मेजोमेरिक इफेक्ट होगा ना वो कैसा होगा बेटा ज्यादा होगा ज्यादा। SH से, अच्छा अच्छा। उसका ज्यादा होगा बेटा किससे STH से ज्यादा होगा। समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत यस सर। है ना, नो सर। क्योंकि नीचे की तरफ जाएंगे साइज बढ़ेगा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कैसा होगा कम होता जाएगा, ठीक है ना। मैं तुम लोगों से बोलूं बेटा इनको अरेंज करो, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज करना इन ऑर्डर ऑफ माइनस इन ऑर्डर ऑफ प्लस एम इफेक्ट, ठीक है ना। प्लस एम के में अरेंज कर दो। हम लोगों के पास में कौन कौन है बेटा O माइनस है, OH है, NH माइनस है, NH माइनस है, और हम लोगों के पास में एक NH2 है। आपसे मुझे इनको प्लस एम के ऑर्डर में अरेंज करो, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ प्लस एम इफेक्ट। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते तुम लोग, कर दो तो अरेंज। सबसे ज्यादा कौन आएगा बेटा, सबसे ज्यादा O नेगेटिव, उसके बाद में OH। उसके बाद में आएगा OH, फिर NH2। ठीक है फिर NH।
ऐसा कुछ आएगा जो तुम लोग बता रहे हो। ठीक है बेटा, चलो इसमें सोचते हैं पहले एक बार ना। O माइनस ओ एच में इसमें देखो एक बार तो सिंपल ये सोचो, आप लोग ये बता सकते हो मुझे कि O माइनस का और NH माइनस का जो प्लस इफेक्ट होगा वो ज्यादा होगा किससे? OH से और साथ O साथ में negative. NH2 से, Yes, है ना? sir. होगा कि नहीं होगा? ज्यादा होगा, अनायन का ज्यादा होता है। इन Yes, दोनों sir. में किसका ज्यादा होगा? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, Negativity. है ना? तो किसका ज्यादा होगा बेटा? NH का. NH माइनस का ज्यादा NH. होगा किससे? O माइनस से, समझ गए O ना? से. क्योंकि आप लोग सोचो प्लस साइन इफेक्ट की बातें हो रही तो इलेक्ट्रॉन को देने की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन कौन आसानी से दे सकते हैं जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा? कम. तो पहले चीजें आप लोगों को थोड़ा सोच लेना है। अब इन दोनों में किसका ज्यादा होगा बेटा? NH2 का ज्यादा होगा किससे? NH2 का. OH OH से, से. समझ गया ना? कोई दिक्कत? No, sir. कॉपी करो। तो हम लोग किसके बेस पे लिखे ऑर्डर? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। दूसरा जो ऊपर लिख रहे थे ना हम लोग, उसको VCD से भी कंपेयर कर सकते थे कि नीचे की तरफ जाएंगे VCD बढ़ेगा, VCD कम होगा, VCD कम होगा तो रेजोनेंस करने का चांस कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा ना, आसानी से उतना आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। ऐसा हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो मैं कुछ सीरीज लिख रहा Yes, हूँ, sir. प्लस आई सीरीज लिख रहा हूँ और माइनस आई सीरीज लिख रहा हूँ, ठीक है। उसको आप लोग एज इट इज कॉपी कर लोगे। प्लस आई माइनस आई नहीं, प्लस एम माइनस एम, तो प्लस एम सीरीज लिखोगे पहले आप लोग। उससे पहले हम लोगों के पास में बेटा NH2 माइनस O माइनस, ठीक है। उसके बाद में बेटा हम लोगों के पास में है NH2 NHR NR2 then OH OR फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। फिर उसके बाद में लिख लेना हाइपर कॉन्जुगेशन, अगर होता है तो कहीं ना कहीं ये क्या होता है डिस्कस करूंगा मैं, है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद में सबसे लास्ट में आता है फिनाइल ग्रुप का। हम लोग बातें करेंगे माइनस एम की। तो माइनस एम में सबसे पहले Pr3 पॉजिटिव, NO2 CN CHO COOR COOH then CONR, ठीक है ना, COO माइनस, फाइनली SO3H। ये थोड़ा ठीक से याद करके रखना और मैं जो बोलने और बताने वाला हूँ उसको ठीक से सुनना और समझना, ठीक है। अभी जो लिखूंगा उस पे आज का पूरा लेक्चर होने वाला है। इसके बाद में ये तो ऑर्डर है ना, ऑर्डर तुम लोग समझते हैं कि नहीं समझते? Yes, समझते sir. हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। लिख लिए पूरा का पूरा प्लस एम Yes, sir. सीरीज का और माइनस एम सीरीज का, ठीक है ना। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक बार देख लेना, थोड़ा आइडिया रहे कि NO2 का ज्यादा होता है CN से, CN ज्यादा होता है COHO से ना, इसका किसका ज्यादा होता है, किसका फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, है ना। इन सब का क्या ऑर्डर रहता है वो थोड़ा सा याद करके चलना। हम लोग कुछ पॉइंट्स की हम लोग बातें करेंगे। अनुष्का कहाँ थे तुम कल वाले क्लास में? हाँ सर, अब देखो कुछ पॉइंट्स की मैं बातें करूंगा, उनको ठीक से तुम लोग समझना, ठीक है। Okay, सबसे sir. पहली बात तो ये है कि जो मैजोमेरिक इफेक्ट होता है, मैजोमेरिक इफेक्ट वो किसको डोमिनेट करता है बेटा? दैट ऑलवेज डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है ना। दैट ऑलवेज डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सबसे पहला पॉइंट, मैजोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। अब मैजोमेरिक इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट पे कैसे डोमिनेट करता है उसको ठीक से सुनना समझना। मान लो हम लोगों के पास में ये है, यहाँ पे OH लगा हुआ है। OH प्लस M होता है कि माइनस M होता है? तो सबको पता है प्लस M होता है। Plus प्लस M आई होता होता है. है कि माइनस आई होता है? माइनस आई Minus होता है। I. तो हम लोग कौन सा वाला इफेक्ट को कंसीडर करेंगे? वी विल कंसीडर Plus प्लस M. M, वी विल नॉट कंसीडर माइनस आई, ठीक है ना। समझ आया कि नहीं आया? एक ग्रुप अगर दोनों नेचर शो करेगा तो हम लोग क्या करेंगे बेटा उसका? जैसे मैंने क्या किया होता है, यहाँ पे मैंने कोई कंपाउंड लिया, यहाँ पे मेरे पास में क्या है C, मैंने यहाँ पे क्या किया बेटा, यहाँ पे मैंने लगा दिया OR ग्रुप। OR ग्रुप प्लस M होता है कि माइनस M होता है? तो लोग बोलेंगे OR इज प्लस M। प्लस M के साथ साथ में और कौन सा ग्रुप है ये? माइनस Minus I। I.
प्लस एम के साथ साथ में और कौन सा ग्रुप है, माइनस आई। तो कौन सा वाला कंसीडर करेंगे बेटा, प्लस एम, वी विल नॉट कंसीडर माइनस आई। ठीक है, दोनों अलग अलग अपोजिट नेचर है, तो अगर सेम ही नेचर हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं। मान लो आप लोगों ने NO2 ग्रुप लगा के रखा, NO2 ग्रुप कैसा होता है, प्लस एम के माइनस एम, आप लोग बोलोगे माइनस है, माइनस एम के साथ में माइनस आई भी है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का एक ही काम है। लेकिन फिर भी जब अगर ये कहीं पे इंडक्टिव शो कर रहा है, कहीं पे मेजोमेरिक, तो कौन डोमिनेट करेगा, मेजोमेरिक डोमिनेट करता है। समझ में आया कि नहीं आया। दूसरी कहानी, इफ यू टॉक अबाउट हैलोजेंस, किसकी बातें करें बेटा हम लोग, हैलोजेंस तो समझते हैं हम लोग, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना। तो हैलोजेंस होते हैं, दे आर ऑलवेज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। कैसे होते हैं बेटा ये हमेशा, दे आर ऑलवेज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब समझते हैं ना हम लोग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब माइनस इफेक्ट, पॉजिटिव के नेगेटिव इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होने का मतलब कौन सा इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट। खींचना मतलब नेगेटिव इफेक्ट, देना मतलब पॉजिटिव इफेक्ट। तो अपने पास में इलेक्ट्रॉन खींच के रखते हैं हमेशा। हैलोजेंस आर ऑलवेज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। या फिर इसका कहने का मतलब ये समझ लो कि इन केस ऑफ हैलोजेंस जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इन केस ऑफ हैलोजेंस इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर मेजोमेरिक। क्या होता है बेटा, इन केस ऑफ हैलोजेंस इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर मेजोमेरिक इफेक्ट। क्यों डोमिनेट करता है, बिकॉज दे आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इनका ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनका इलेक्ट्रॉन को खींचने का टेंडेंसी कैसा होता है, ज्यादा होता है, देने का टेंडेंसी कैसा होता है, बहुत कम होता है। तो ये मेजोमेरिक की हेल्प से देते हैं। अगर लोग सोचो कि मेरे पास में कोई भी कंपाउंड है, अब लोगों ने क्या किया, इस पर क्लोरीन लगा के रखा, क्लोरीन प्लस एम है कि माइनस एम है, प्लस एम, और प्लस साथ एम में कैसा है बेटा, माइनस आई। तो कौन सा वाला इफेक्ट इसका कंसिडर करोगे आप लोग, माइनस आई, माइनस यू विल आई। नॉट कंसिडर प्लस आई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। अब मैं अगर बातें करूं बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर का क्या ऑर्डर होता है, व्हाट इज द पावर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर, इसको भी समझ लेना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर का ऑर्डर क्या होगा बेटा, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर, तो ठीक से समझ। अगर रेजोनेंस होता है, क्या होता है बेटा, अगर रेजोनेंस नहीं होता है तो ऑर्डर इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑर्डर इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मतलब अगर कॉन्जुगेशन में नहीं है तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर रेजोनेंस क्या होता है बेटा, अगर रेजोनेंस होता है तो ऑर्डर इज क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया कुछ, ठीक है बेटा। तो ऑर्डर याद रखना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर का ऑर्डर क्या होगा। और इतना याद रखना, इनके केस में लोग मेजोमेरिक की बात नहीं करेंगे, इनके केस में किसकी बातें करेंगे हम लोग, इसके केस में बातें करेंगे इंडक्टिव। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ रहा नो है क्या सर। लिखा जा रहा है सर, यस सर। ठीक है। यस सर। अब सुनो बेटा, समझ गए ना, ये सारी कहानी क्लियर है। और इन सब के यस बाद में सर। मैं कुछ रूल्स लिख रहा हूँ, उन रूल्स को आप लोग लिखो और उनको फॉलो करना व्हाइल डिसाइडिंग एसिडिक नेचर, अच्छा बेसिक नेचर और कुछ ही। चलो पहले ये बताओ कि हम लोग मेजोमेरिक इफेक्ट की वजह से क्या क्या बता सकते हैं, मेजोमेरिक इफेक्ट के इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। बट एप्लीकेशंस क्या क्या हैं इसके, एप्लीकेशंस में सबसे पहला एप्लीकेशन हम लोग इसके से बता सकते हैं स्टेबिलिटी, है ना। स्टेबिलिटी किसका, लेंथ ऑफ बॉन्ड तो बता दिया हम लोग ना। स्टेबिलिटी किसका बता सकते हैं हम लोग इसके बेस पे, कटायन का। दूसरा किसका बता सकते हो हम लोग इसके बेस पे स्टेबिलिटी, अनायन का। ठीक है ना, कटायन का स्टेबिलिटी कौन सा वाला कटायन ज्यादा स्टेबल होगा, कटायन कब स्टेबल होगा, प्लस एम इफेक्ट होना चाहिए कि माइनस एम होना चाहिए, माइनस एम इफेक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, प्लस एम इफेक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस एम इफेक्ट होगा तो कटायन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, है ना। यस समझे, सर। प्लस आई कटायन को स्टेबल करता तो प्लस एम भी करेगा ना। पॉजिटिव जो इफेक्ट होता है वो कटायन को स्टेबल करता है और बेसिक नेचर भी बढ़ाता है। और माइनस जो इफेक्ट होते हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स, वो क्या करते हैं बेटा, वो एसिडिक नेचर बढ़ाते हैं और अनायन को स्टेबल करते हैं। तो कटायन का स्टेबिलिटी कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम इफेक्ट, हाँ या ना। अनायन का स्टेबिलिटी कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम इफेक्ट। माइनस एम। समझ रहे हैं आप लोग, यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। नो सर। कटायन का स्टेबिलिटी, अनायन का स्टेबिलिटी, समझ में आया सभी को, यहाँ यस तक सर। सब कुछ क्लियर है। दूसरा हम लोग इसके बेस पे क्या बता सकते हैं बेटा, वी कैन फाइंड एसिडिक नेचर, वी कैन फाइंड बेसिक नेचर आल्सो, हाँ ना बोलो, ये कर सकते हैं कि नहीं। एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम इफेक्ट, बेसिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम इफेक्ट, बेसिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम इफेक्ट, एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम इफेक्ट। समझ गए ना, एंड वाइस यस सर। वर्सा आल्सो, ठीक है। यस सर। कॉपी कर लिया इतना कहानी,
Yes, sir. लिख दिया बेटा। अब इनका हम लोग जो डिसाइड करेंगे एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, स्टेबिलिटी, तो वो किस चीज पे डिसाइड करते हैं उसको सुनो। उसके लिए वी हैव टू फॉलो सम रूल्स। वी हैव टू फॉलो सम रूल्स। सबसे पहला रूल ये कहता है कि मेजोमेरिक इफेक्ट होता है वो कब डोमिनेट करता है बेटा, वो किसको डोमिनेट करता है, इंडक्टिव को। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सबसे पहले कहानी। दूसरा पॉइंट, जो मेजोमेरिक इफेक्ट होता है, मेजोमेरिक इफेक्ट, मैं जो पॉइंट्स लिख रहा हूँ बोल रहा हूँ उनको लिख लो। वर्क्स विद इक्वल स्ट्रेंथ, वर्क विद इक्वल स्ट्रेंथ एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ठीक है बेटा, मेजोमेरिक इफेक्ट जितना ऑर्थो पोजीशन पे होता है उतना ही बेटा किस पे होता है, पैरा पोजीशन पे भी होता है। तो मेजोमेरिक इफेक्ट वर्क्स विद इक्वल स्ट्रेंथ एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, सबको पता है ना, पता है कि नहीं पता। जितना चार्ज पॉजिटिव ऑर्थो पोजीशन पे आता है उतना पैरा पे भी आता है, जितना नेगेटिव ऑर्थो पे आता है उतना किस पे आता है बेटा, पैरा पे भी आता है। मेटा पोजीशन Yes, पे sir. कुछ चेंज आता है, कहीं मेटा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आया रेजोनेंस की वजह से, या कभी नेगेटिव आया। नहीं. जैसे अगर आप लोगों से पूछा जाए बेटा कि फिनॉल के रेजोनेंस बनाओ, तो फिनॉल के रेजोनेंस अगर तुम लोग बनाओगे, एक एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। फिनॉल का रेजोनेंस बनाओगे तो फिनॉल को बनाने में ये वाले बॉन्ड को इधर घुमाओगे बेटा, उल्टा लिख दिया ना। इस वाले बेटा ये नेगेटिव चार्ज ऊपर से आएगा नीचे की तरफ, जिसका इलेक्ट्रॉन, ये वाला बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा ना नेगेटिव चार्ज लेके, ये इधर जाएगा नेगेटिव लेके, और ये कहाँ जाएगा बेटा, नेगेटिव लेके इधर। तो नेगेटिव चार्ज कौन सी पोजीशन पे आया, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। Para position. इलेक्ट्रॉन Yes, sir. डेंसिटी कौन सी पोजीशन पे चेंज किया, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन Ortho पे। and para. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ Yes, लिखे sir. होते तुम लोग, मेरे पास में क्या होता, यहाँ पे लगा होता सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच। आप लोगों ने क्या किया बेटा, ये वाला बॉन्ड को तोड़ दिया इधर, ये वाला बॉन्ड जाएगा इधर, यहाँ चार्ज कौन Yes, सा sir. आएगा, Positive. ये Positive. वाला बॉन्ड जाएगा इधर, तो यहाँ कैसा आएगा, ये वाला Positive. बॉन्ड आएगा इधर, तो यहाँ कैसा आएगा, इलेक्ट्रॉन Positive. डेंसिटी कम हुआ। कौन सी पोजीशन पे Yes. हुआ, ऑर्थो Ortho एंड para पैरा पे. पोजीशन पे। कोई भी रेजोनेंस में मेटा पोजीशन पे ना तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है और ना ही कम होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ मेजोमेरिक, देयर इज, या फिर मेजोमेरिक इफेक्ट इज एब्सेंट, मेजोमेरिक इफेक्ट इज एब्सेंट एट मेटा पोजीशन, हाँ या ना बेटा। कौन से वाले पोजीशन पे एब्सेंट होता है, मेटा पोजीशन पे एब्सेंट होता है। तो मेटा पोजीशन पे अगर मेजोमेरिक एब्सेंट होगा तो हम लोग किसके अकॉर्डिंग जाएंगे बेटा, दैट इज किसके अकॉर्डिंग बातें करेंगे हम लोग, यू हैव टू चेक इंडक्टिव इफेक्ट एट दैट पोजीशन। ठीक है ना, इंडक्टिव इफेक्ट वर्क्स, इसका मतलब कौन सा वाला इफेक्ट काम करता है बेटा, वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं हो तुम लोगों को, हाँ ना, कुछ तो बोलो। Yes, sir. नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट लिखो बेटा, एट ऑर्थो पोजीशन। बेटा कौन से पोजीशन पे, Ortho. SIR इफेक्ट काम करता है बेटा। कौन सा वाला इफेक्ट, SIR SIR. इफेक्ट कम्स इनटू इफेक्ट। ठीक है ना बेटा, SIR इफेक्ट काम करता है। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। Yes, sir. अगर SIR इफेक्ट वहां काम करेगा, अगर क्या करेगा बेटा, SIR इफेक्ट काम करता है, तो जो ऑर्थो प्रोडक्ट होगा, जो हम लोगों के पास में क्या होगा बेटा, जो ऑर्थो प्रोडक्ट होगा, Ortho product. दैट विल ऑलवेज बी मोस्ट एसिडिक। कैसा होगा बेटा वो, उसका एसिडिक नेचर हमेशा सबसे ज्यादा होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझे आप लोग कि नहीं समझे। अगर SIR इफेक्ट काम करता है तो जो ऑर्थो कंपाउंड होगा वो कैसा होता है बेटा, हमेशा सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का होता है। इज दिस क्लियर, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसको समझने में। ठीक है, क्यों होता है आप लोग बता सकते हैं ना बेटा, क्योंकि SIR इफेक्ट की वजह से क्या होगा, जो मॉलिक्यूल होगा पोलैरिटी लूज करते हैं, तो वो क्या करेगा, जल्दी से H+ देगा, आयन बना के रेजोनेंस होना स्टार्ट कर देगा, अपने आप को स्टेबल करने का Yes, कोशिश sir. करता है। इस तरीके से कर सकता है, तो आसानी से क्या करता है वो H+ दे देता है ना, टू बिकम स्टेबल।
समझे कि नहीं समझे? तो SIR इफेक्ट की बात हम लोग Yes, कर sir. लिए पीछे अच्छे तरीके से। तो SIR इफेक्ट मतलब SIR अगर होता है तो कैसा होगा बेटा? मोस्ट एसिडिक, ठीक है ना, इरेस्पेक्टिव टू द ग्रुप प्रेजेंट, इरेस्पेक्टिव टू द ग्रुप प्रेजेंट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे मैं तुम लोगों से बोलूं कि मेरे पास ये कंपाउंड है, यहाँ पे कौन है बेटा? COH, है ना, और मेरे पास दूसरा कंपाउंड है, यहाँ पे कौन है बेटा? COH, और यहाँ पे क्या लगा के रखा मैं? NO2, ठीक है। एक और कंपाउंड मेरे पास में है, तीसरा कंपाउंड, यहाँ पे क्या है? COH, यहाँ पे कौन है बेटा? NO2। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? आपसे पूछे कि इसमें बेटा कौन सबसे ज्यादा एसिडिक का ऑर्डर क्या होगा, तो यहाँ पे SIR इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? आपको दिख रहा है यहाँ पे SIR इफेक्ट है, तो दूसरे वाला मोस्ट एसिडिक होगा। ये NO2 ग्रुप कौन सा वाला इफेक्ट शो करता है? प्लस M माइनस M। प्लस M तो एसिडिक को बढ़ाता है, Plus M. तो फिर तीसरा वाला Yes, आएगा, sir. सबसे कम कौन होगा? 1। तो पहला 3-1 वाला. हो गया एसिडिक का ऑर्डर, ठीक है। मैं तुम लोगों से बोला कि बेटा हम लोगों के पास में एक ऐसा कंपाउंड है, हम लोगों के पास में एक और कंपाउंड है, हम लोगों ने क्या लिखा यहाँ पे? COH, ठीक है। एक और कंपाउंड में लिखता हूँ, यहाँ पे हम लोगों के पास में था बेटा COH, और यहाँ पे लगा हुआ था CH3, ठीक है बेटा। और यहाँ पे हम लोगों के पास क्या था? COH, और यहाँ पे क्या लगा हुआ था बेटा? CH3। CH3 बेटा यहाँ पे SIR इफेक्ट काम करेगा कि नहीं करेगा? हाँ या ना? CH3 कैसा करेगा सर. ग्रुप होता है? CH3 कैसा होता है? प्लस Plus M. I ग्रुप, Plus I. जैसा ही होता है ना। एसिडिक बढ़ाएगा कि घटाएगा? ये एसिडिक बढ़ाने वाला ग्रुप है कि घटाने वाला है? लेकिन SIR की वजह से कैसा होगा? मोस्ट एसिडिक। मतलब कोई ग्रुप चेक नहीं करना आपको, आपको दिख रहा है SIR, तो ये मत देखो CH3 कौन सा वाला इफेक्ट शो करता है। तो 2 इज मोर एसिडिक देन 1, और 3 वाला 3. सबसे कम। तेरा तो कम हो जाएगा ना बेटा, प्लस आई की वजह से, इससे कम होगा कि नहीं Yes, होगा? समझ गए मैं क्या बोल रहा yes, हूँ? कॉपी करो ना आप लोग साथ yes, साथ में sir. चीजें Yes, मिलती sir. है। देखो Yes, sir. अगर बेटा अगर SIR नहीं होता है, इफ नो SIR, इफ नो SIR इफेक्ट, बट अगर SIR इफेक्ट नहीं होता है तो क्या करेंगे आप लोग बताओ? अगर SIR इफेक्ट नहीं है तो चेक, क्या चेक करेंगे बेटा? चेक अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो किसके अकॉर्डिंग जाएंगे? चेक अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट की बात मैं क्यों कर रहा हूं उसको समझना। चेक अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है ना, बिटवीन किसके बीच बीच में बेटा? बिटवीन ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूएंट, है ना। ऑर्थो एंड पैरा वाले के बीच में लोग क्या करेंगे बेटा? इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग चेक करेंगे कौन ज्यादा एसिडिक होगा, कौन कम एसिडिक होगा। समझे मैंने क्या बोला? नहीं समझे? कुछ नहीं समझ में आया? ऐसा सोचो, मान लो मेरे पास में एक कंपाउंड है, यहाँ पे क्या लगा है बेटा? यहाँ पे है OH। दूसरा मेरे पास में था, यहाँ पे क्या है बेटा? OH, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? यहाँ पे लगा हुआ है OCH3, ठीक है। एक और मेरे पास में है बेटा, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? OH था, और यहाँ पे क्या लगा कर रखे हम लोग? OCH3। तीसरा कंपाउंड मेरे पास में है, यहाँ पे क्या है बेटा? OH, और यहाँ पे क्या लगा के चला लगाया हम लोगों ने? OCH3, ठीक है। आपसे पूछे व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, आपसे क्या पूछ रहे हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है? तो यहाँ पे SIR इफेक्ट होगा कि नहीं होगा पहले ये बताओ। OH में तो SIR नहीं होता, छोटा ग्रुप है, ठीक है ना। तो SIR नहीं होगा बेटा, होगा कि नहीं? पिछले वाले क्लास में बताया था ना कौन सा वाला ग्रुप SIR शो करता है, कौन सा वाला नहीं करता। Yes, sir. तुषार, अनुष्का, Yes, sir. तो बेटा ये SIR इफेक्ट शो नहीं करेगा। अब SIR नहीं नहीं होगा करेगा. तो ये कौन सा वाला ग्रुप है? प्लस M के माइनस M। ऑर्थो पैरा पोजीशन पे क्या काम करता है बेटा? मेसोमेरिक Plus M. इफेक्ट, प्लस M। ये बेटा कैसा है? प्लस M। और यहाँ Plus पे कौन M. सा वाला इफेक्ट काम करेगा? Minus M. माइनस आई। मेटा पोजीशन पर नो, नो मेसोमेरिक, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट। हाँ. ये दोनों ग्रुप Meta क्या पर करेंगे? inductive एसिडिक effect. नेचर को कम करेंगे, और ये वाला ग्रुप एसिडिक को बढ़ाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मैं बोल सकता हूँ कि Yes, sir. थर्ड इज गोइंग टू बी मोस्ट एसिडिक, और उससे कम होगा 1। इन दोनों में कौन होगा? इन दोनों में तो आपको पता है मेसोमेरिक इफेक्ट वर्क्स विद इक्वल स्ट्रेंथ एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन,
अब मैजोमेरिक इफेक्ट तो सेम है, अब किसकी बात करो? मैजोमेरिक को छोड़ो बेटा, मैजोमेरिक के साथ साथ में इंडक्टिव भी तो है। मैजोमेरिक के साथ साथ में कौन है? प्लस एम के साथ साथ में कौन सा वाला इफेक्ट शो करता है ये? माइनस आई। अरे हाँ या ना? प्लस एम के साथ साथ में कौन सा वाला इफेक्ट शो करता है ये? माइनस आई इफेक्ट भी शो करता है। तो माइनस आई इफेक्ट कौन सी वाली पोजीशन पे ज्यादा होगा? यहाँ पे ज्यादा होगा। माइनस आई इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, या नजदीक लगा हुआ है या दूर लगा हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस वजह से ये कैसा होगा? इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक है? ये वाला। हाँ या ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? कौन सा ज्यादा एसिडिक हो गया? कौन सा वाला ज्यादा एसिडिक हो गया? सेकंड। और फोर्थ वाला कैसा होगा बेटा? लीस्ट एसिडिक। समझ गए कि नहीं समझे? ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? अगर एसईआर इफेक्ट काम नहीं कर रहा है तो किसके अकॉर्डिंग जाके चेक करोगे आप लोग? इंडक्टिव इफेक्ट में, इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग आप लोग ये देखोगे ऑर्थो और पैरा में से कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन ज्यादा बेसिक है। समझ गए क्या? कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। यहाँ तक क्लियर हो रही है सारी चीजें? ठीक है, सबने लिखा यहाँ तक? एसिडिक ऑर्डर की बातें हो गई, स्टेबिलिटी Yes, की sir. बातें हम लोग थोड़ी बहुत कर लिए। मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ, उनको करो। पहला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। पहला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। बट आपको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। यू हैव टू अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। बट स्टेबिलिटी के ऑर्डर में पहला क्वेश्चन तुम लोगों के लिए। लिख रहे बेटा आप लोग ये? बताओ बेटा, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर लिखे नहीं तो? कौन सा रह गया? देखो, अरेंज कर सकते हो ना? बट इस बार थोड़ा ठीक ठाक से पढ़ के आना ना, पेपर ठीक ठाक भी आ सकता है। हाँ, जीओसी आ रहा है, गैसियस आ रहा है, पीरियोडिक और केमिकल, ठीक है ना?
वेरियल पे नहीं होंगे। आ जाओ फिर, आ जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। इतना लेट क्यों आते हो तुम? जाम लगता है, डेली लगता है ना सर, 2 पार्टी पढ़ते हैं और शागिर्द जाम? डेली लगता है कि आज ही लगता है? डेली लगता है तो थोड़ा आप पहले चल दिया करो। तो डेली का लगना ही है तो फिर पहले आओ थोड़ा। चलो चलो ही उस हिसाब से। नहीं बेटा, वेरियल इक्वेशन पे नहीं आते क्वेश्चन। हाँ, वो एक्सप्लेनेशन के लिए कि हम लोग क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स को और उन सबको थोड़ा सा ग्राफ कैसे बनता है उन सबको ठीक से समझ पाए, जो कल बनाया है ना। आपको उन ग्राफ, उस वेरियल इक्वेशन, उस सब की इंपोर्टेंस सामने आ गई हो ना, ग्राफ, उसके बिना हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते उस सबको। हाँ, अब मुझे बताओ बेटा, यहाँ पे ये OH कौन सा वाला ग्रुप है? प्लस एम माइनस एम, प्लस एम है ना, SH प्लस एम, NO2 माइनस एम। NO2 कैसा होता है? माइनस एम ग्रुप, ठीक है। OH कैसा होता है बेटा? माइनस आई। NO2 कैसा होता है बेटा? माइनस आई। और ये माइनस आई ग्रुप क्या करेगा? स्टेबिलिटी को कम करेगा, और प्लस एम ग्रुप क्या करेगा? स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। इन दोनों में से प्लस एम इफेक्ट किसका ज्यादा होता है? OH और SH में से OH का ज्यादा होता है, SH का कम होता है। भी लिखवाए थे पीछे, देखो, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। Yes हम लोग sir. बोल सकते हैं 1 इज मोर Yes, sir. स्टेबल देन 2। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब देखो, माइनस 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 में माइनस एम जो होगा वो ज्यादा पावरफुल होगा, तो थर्ड इज गोइंग टू बी लीस्ट Yes, sir. स्टेबल, आया ना। थर्ड इज गोइंग Yes, टू बी sir. लीस्ट स्टेबल। इन Least दोनों में से stable. माइनस आई किसका ज्यादा होता है? NO2 का ज्यादा होता है, हाँ या ना। NO2 का ज्यादा होता है, इसलिए 5 कम स्टेबल होगा और 4 ज्यादा स्टेबल होगा। जिसका माइनस आई ज्यादा होगा वो कम स्टेबल होगा ना, जिसका माइनस आई कम होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। माइनस आई तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ गए कि नहीं समझे? कोई दिक्कत तो नहीं है इसको समझने में? अनुष्का, समझ में आया तुम्हें? Yes, sir. तो 1 2 4 5 3, ठीक है। बेटा इस बार सैटरडे को एग्जाम सब लोग देना, ठीक है। तुम भी देना। इसने एक भी एग्जाम नहीं दिया अब तक? एक दिया था, कौन सा वाला? सेकंड वाले में बताओ बेटा। सेकंड वाले में क्या करेंगे बेटा? OH कौन सा वाला इफेक्ट शो करता है? OH कौन सा इफेक्ट शो करेगा बेटा? प्लस एम। ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा? प्लस एम। प्लस एम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अनायन का स्टेबिलिटी बेटा, ये माइनस आई, ये भी कैसा होगा? माइनस आई। तो अनायन का स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगा? माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्लस एम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। Proportional. माइनस आई का Yes, ऑर्डर sir. क्या होगा बेटा? OH का माइनस आई ज्यादा होता है NH2 से, हाँ या ना। Yes, ये sir. माइनस आई का ऑर्डर है ना। Yes, OH sir. ज्यादा होता है NH2 से, मतलब 3 इज मोर स्टेबल देन 4, हाँ या ना। Yes, sir. और 3 और 4 होंगे जो इन दोनों से ज्यादा स्टेबल होंगे। प्लस एम इफेक्ट किसका ज्यादा होता है? NH2 का कि OH का? OH प्लस एम का. इफेक्ट NH2 का ज्यादा होता है, अभी लिखे हैं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा हर क्वेश्चन में। हाँ. प्लस एम इफेक्ट किसका ज्यादा होता है? NH2 का, क्योंकि ये आसानी से दे NH2O. सकता है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उसका प्लस एम इफेक्ट ज्यादा, ठीक है ना। प्लस एम इसका ज्यादा कम स्टेबल होगा ना, फिर तो मोर उससे ज्यादा Yes, स्टेबल sir. कौन हो गया? 1 देन 2, ठीक है ना। तो 2 1 4 3। समझ गए क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोगों को? यहाँ बताओ, यहाँ NO2 कौन सा वाला इफेक्ट शो करेगा बेटा? NO2 कौन सा इफेक्ट शो करेगा? नाम, इफेक्ट का नाम बोलो। अनुष्का, NO2 कौन सा वाला इफेक्ट शो करेगा? बताओ बेटा जल्दी से। हाँ, माइनस एम। ये रेजोनेंस कर रहा है क्या? ये नेगेटिव या रेजोनेंस करेगा? तो केस का रेजोनेंस इफेक्ट वहां तक जाएगा, तो कौन सा इफेक्ट देखें? इंडक्टिव इफेक्ट ओनली। ये कौन सा वाला बेटा? माइनस आई। ये कैसा? माइनस आई। ये कैसा? Minus. प्लस Plus आई। I. समझ गए? Minus. तो माइनस Yes, आई sir. किसका ज्यादा होता है? NO2 का ज्यादा होता है, उससे कम OH, और सबसे कम स्टेबल 3 वाला, क्योंकि वो प्लस आई शो कर रहा है।
सही लिखे गलत लिखे? सही लिखे है ना? सही लिख दिया ना? सेकंड वाला बिल्कुल सही लिखे। वो NO2 ज्यादा होगा ना OH से माइनस है। ठीक है, इसमें बताओ, इसमें पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा? ये करेगा कि नहीं करेगा? पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस नहीं करेगा। जब पॉजिटिव रेजोनेंस नहीं करेगा तो ये क्या शो करेगा बेटा? माइनस आई। ये क्या शो माइनस करेगा? आई, माइनस आई। ये क्या शो करेगा? माइनस आई, प्लस आई। प्लस आई। इसलिए प्लस आई शो करेगा ना। प्लस आई वाला कैसा होगा? यस सर। मोस्ट स्टेबल उससे कम, 1 वाला उससे कम, 2 वाला। 1 2 जिसका वाला। माइनस है ज्यादा वो कम स्टेबल। कटायन की बात कर रहे हैं हम लोग। यस सर। दिमाग चल जाएगा ना तुम्हारा। क्वेश्चन यस नंबर सर। 5, ये तो करेंगे। रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? होगा। ये सभी ग्रुप कैसे वाले हैं बेटा? ये प्लस हेलोजन। एम माइनस एम। बेटा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के इसमें कौन सा वाला? ओनली इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव सब पैक माइनस काम आई है। करता है। सब माइनस आई है। कौन रेजोनेंस में यस सर। पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कॉन्जुगेशन होगा कि नहीं होगा? रेजोनेंस होगा ना इन सबका। होगा। रेजोनेंस यस होगा तो सर। किसका इफेक्ट ज्यादा? इफेक्ट का ऑर्डर क्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन। फ्लोरीन ब्रोमीन, ये ऑर्डर होता है। ऑर्डर यस इज सर। क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन। अगर रेजोनेंस होगा तो ऑर्डर इज क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन। समझ गए ना? तो मतलब यस दूसरा सर। वाला सबसे कम स्टेबल होगा। माइनस आई इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कटायन का स्टेबिलिटी। दूसरा वाला यस सर। सबसे कम स्टेबल। उससे ज्यादा स्टेबल कौन वाला? पहला वाला। और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन पहला सा वाला? वाला। तीसरा वाला। समझ गए ना? तीसरा। यस सर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? थोड़ा दिमाग दिमाग सही से प्रेजेंट रख के काम करना, ठीक है? इसमें बताओ। इसमें तो बट यहाँ रेजोनेंस होगा नहीं होगा। रेजोनेंस नहीं होगा तो सबका कौन सा वाला इफेक्ट है? माइनस आई। माइनस आई। इफेक्ट रेजोनेंस नहीं होगा तो इफेक्ट बेटा ऑर्डर क्या होगा? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। क्लोरीन, एक ब्रोमीन। मैक्सिमम स्टेबल, देन 2, देन 1। समझ गए क्या? यस नहीं आ सर। रहा दिमाग में कुछ? आ रहा आ है। रहा है? आ रहा है कुछ? यस सर। ठीक है यस बेटा। सर। हम लोग बातें करेंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ। यू हैव टू अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। एसिडिक में कर लोगे? ठीक है बेटा। कैसे ऑर्डर में अरेंज करना है? यू हैव टू अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। कुछ क्वेश्चंस में लिखूंगा अभी जिनको तुम लोगों को एसिडिक के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। कर सकते हैं ना बेटा आप लोग? कुछ भी कर सकते हैं ना। पहला क्वेश्चन ऐसा लिखो ना, ठीक है बेटा? दूसरा क्वेश्चन थोड़ा दिमाग दिमाग बेटा खोल के रखना ना, तब जाके क्वेश्चन हो पाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन दे रहा हूँ इसलिए मैं तुम लोगों को ना, तुम लोग सारे क्वेश्चंस कर दो, ठीक है? ये तो इससे आसान कोई नहीं हो सकता। देखो
लिख दिए थे ना कि नहीं लिखे? इतना ही हुआ था बेटा? क्या कह रहे हो? बाकी सेंड कर दो। बाकी शीट हम लोग सेंड कर देंगे, ठीक है ना? एसिडिक पे इतना ही, बेसिक पे फिर कराते हैं अभी। चलो इनको कर लेते हैं बेटा। लिख दिया सारा का सारा? लिख दो। लिख दिया बेटा पूरा कहानी? अरेंज करें स्टार्टिंग से लेके अब तक? नहीं लिखे? आशुतोष, तुषार, अनुष्का, तुम लोगों ने लिख दिया? यस सर। चलो तो पहला क्वेश्चन से हम लोग अरेंज करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में एसिडिक ऑर्डर बताओ जल्दी से। पहला वाला क्वेश्चन एसिडिक ऑर्डर, देखो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ये और ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, दिस इज sp2, दिस इज sp3 है ना? तो तीसरा दूसरा पहला। तो दिस विल एक्ट एज माइनस आई, स्ट्रॉन्ग माइनस आई, ऐसे ना? माइनस आई होगा तो एसिडिक नेचर को बढ़ाएगा, तो क्या आएगा? 3, 2, 1, ठीक है ना? समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है इसको समझने में? दूसरा इसमें नो सर। CHF3 CHCl3 CHBr3 प्लस CHF3 CHCl3 CHBr3 में देखोगे इस H को हटा लेते हैं हम लोग। इस H को हटाने के बाद में आयंस बनेंगे, आयंस बनेंगे ना? एक ये नेगेटिव यस आयन सर। बनेगा, ये नेगेटिव आयन बनेगा, ये नेगेटिव, जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। थोड़ा यहाँ पे
आपको दिख रहा है इंडक्टिव है फ्लोरीन का, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे क्या होगा बेटा, क्या होता है यहाँ पे, बैक बॉन्डिंग होगा। बैक बॉन्ड, यस समझ सर, गए कि नहीं समझ गए? यहाँ पे समझ बैक गए सर, बॉन्डिंग होगा लेकिन एक्सटेंट थोड़ा कम होगा ना, यस सर, क्योंकि साइज ऑर्बिटल का साइज Br के पास में भी एम्प्टी डी है, क्लोरीन के पास में एम्प्टी डी है, फ्लोरीन के पास में एम्प्टी डी नहीं है। लेकिन यहाँ पे बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट कैसा होगा, ज्यादा होगा। यहाँ बैक बॉन्डिंग का ज्यादा एक्सटेंट होगा, कैसा होगा, कम होगा। तो बेटा ऑर्डर इज कम होगा, 231, ऑर्डर इज 231, समझ गया ना? 231, यस चलो सर, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से हम लोग एच हटा लेते हैं सब जगह से। यहाँ से एच हटा लिया, यहाँ से एच हटा लिया, यहाँ से एच हटा लिया। जब यहाँ से एच हटाओगे तो बेटा ये कैसे दिखेंगे, इनको थोड़ा अलग से फिर से बना लेता हूँ। एच हटाने का तो सब पे नेगेटिव चार्ज तो आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ पे होगा C नेगेटिव, यहाँ होगा C ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसे ही ना बेटा, ऐसे 3 लगे होंगे। यहाँ पे होगा यस सर, C नेगेटिव, यहाँ पे होगा बेटा NO2 यानी डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड हो, ऐसे 3 लगे होंगे। यहाँ पे होगा C नेगेटिव, तो बेटा ये क्या करेगा, ये करेगा बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग, और ये दोनों क्या करेंगे बेटा, इन दोनों के केस में क्या होगा, रेजोनेंस। रेजोनेंस, तो किसका डीलोकलाइजेशन स्ट्रांग होता है, आप लोग बैक समझ सकते हैं, बॉन्ड, रेजोनेंस का ज्यादा होता है बेटा किससे, यस सर, बैक बॉन्डिंग से, रेजोनेंस का डीलोकलाइजेशन कैसा होता है, स्ट्रॉन्गर देन बैक बॉन्डिंग। अब Cn और NO2 में किसका ज्यादा होता है, NO2 का। देखो सही से पढ़ो उसमें जाके ना, किसका ज्यादा होता है बेटा, NO2। NO2 के बाद में Cn लिखे ना, प्लस एम इफेक्ट देखो सबका, प्लस एम सीरीज लिखवाए कि नहीं लिखवाए अभी, यस सर, है ना? तो बेटा NO2 का ज्यादा होता है, तो इस वजह से 2 यस सर, 1 देन 3, समझ गए ना, ऑर्डर इज 2 1 यस 3। सर, किसी को कोई दिक्कत, नो सर, दिक्कत हो रही ना किसी को समझने में, ठीक है ना? बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगा OH माइनस या HS माइनस या HST माइनस, तो सबको पता ही है ना? यहाँ पे ये माइनस आएगा, यस तो सर, नीचे की तरफ जाएंगे, VCD बढ़ता हो जाएगा, घटता हो जाएगा। बट साइज बढ़ रहा है, VCD कम बढ़ता होगा, हुआ, VCD कम होगा, यस स्टेरिक सर, बढ़ेगा, एसिडिक नीचे बढ़ेगा। यस सर, यस सर, नो सर, सबको होता है ना, नीचे की तरफ जाते हैं तो यस सर, बोर्ड में भी क्वेश्चन था, H2TE या फिर जो भी लास्ट वाला मोस्ट एसिडिक होता है। यहाँ बना हुआ बेटा, ये बनेगा NH2 माइनस, क्या बनेगा बेटा, NH2 माइनस, ये बनेगा OH माइनस, है ना, ये बनेगा F माइनस, ऐसा। इसमें से नेगेटिव या किस पे ज्यादा स्टेबल है, फ्लोरीन पे, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, समझ गए ना? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, इसमें बताओ बेटा, इसमें H को निकालोगे यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ से H को निकालोगे इस कार्बन पर नेगेटिव आएगा, यहाँ से H को निकालोगे इस कार्बन पर नेगेटिव आएगा, यहाँ से H को निकालोगे इस कार्बन पर नेगेटिव आएगा। एसिडिक की बात करो ना बेटा। अब कौन सा वाला नेगेटिव मोस्ट स्टेबल है, देखो इसका नेगेटिव रेजोनेंस नहीं करता, इसका नेगेटिव रेजोनेंस करता है, इन सब का करता है। यहाँ पे रेजोनेंस के साथ में क्या करेगा बेटा, वो बैक बॉन्डिंग कर लेगा, और वहां पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, लेकिन वो अपना नहीं इंडक्टिव होगा, इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, स्टेबलाइज करेगा इसको। समझ आ रहा है यस कि सर, नहीं आ रहा? कोई यस दिक्कत तो नहीं सर, है आप लोगों को? माइनस आई नो इफेक्ट सर, करेगा तो स्टेबल करेगा ना। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा वाला है, 3, उसके बाद 4, उसके बाद 4, 2, और सबसे कम 2, 1। 1, 3 4 2 1, समझ गए ना? कोई समस्या तो नहीं आ रही तुम यस लोगों सर, को? कोई नो दिक्कतें सर, हो तो मुझे बता देना बेटा, ठीक है ना? ऑर्डर इज 3 4 2 1, सभी को क्लियर है? 3 4 2 और यस 1 में सर, ऑर्डर क्यों है, कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को इसको समझने में? समझ आया? नो सर, नेक्स्ट वाले में बताओ बेटा, नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे बेटा, देखो इसके केस में क्या होगा बेटा, इसके केस में क्या होगा, SIR इफेक्ट, इसके केस में क्या होगा, SIR इफेक्ट। तो इसमें ना तो प्लस आई देखो ना प्लस एम देखो, कुछ मत देखो, मोस्ट एसिडिक लिख दे इसको। इसके आगे यस सोचेंगे सर, बेटा, इसके आगे ये कौन है बेटा, ये कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई, माइनस आई, मेटा पोजीशन पे इंडक्टिव इफेक्ट। ये कौन सा ग्रुप है बेटा, ये कौन सा ग्रुप है, माइनस एम। माइनस एम प्लस, ज्यादा होता है कि माइनस एम, माइनस एम ज्यादा होता है, माइनस, सबसे ज्यादा ये। फिर माइनस एम फिर माइनस ये, दोनों एसिडिक बढ़ाएगा, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा यस बेटा, सर, ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा 2, 2, उससे 4, कम 4, उससे कम 4, 3, और सबसे कम 1। 2 4 3 1, समझ आ रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है बेटा? कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना ना। इसमें क्या होगा बेटा,
इसमें ऐसे यार शो करेगा, नहीं होगा। इसमें Yes, ऐसे यार sir. नहीं होगा बेटा, ऐसे यार हम्म, नहीं होगा, ऐसे यार नहीं होगा तो क्या करेंगे बेटा, ऐसे यार तो करेगा नहीं। चलो इसमें क्या करें, इसमें मुझे बताओ सभी का इफेक्ट, ये कैसा है बेटा, माइनस आई, ये minus. कैसा है बेटा, हाँ ये कैसा माइनस है, यहाँ पे भी कैसा ही है माइनस है, तो आपके दिमाग में आ रहा है माइनस है माइनस है माइनस आई भी तो सदा ये होना चाहिए है ना, हम्म, माइनस है साथ में माइनस माइनस है माइनस है तो सेम स्ट्रेंथ का हो गया ना, साथ में माइनस आई, हम्म, हाँ तो वहाँ माइनस से ज्यादा हो गया ना, तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर 2 4 3 1, 3, देखिए 1. ऑर्डर गलत है बेटा, हम्म, ऑर्डर इज 4 2 3 1, ऐसा क्यों। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट बेटा काम में आता है, ये तुम लोगों का एक फेवरेट एग्जांपल होता था इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग का, ये एच क्या कर जाएगा बेटा, इसके साथ में कर जाएगा एच बॉन्डिंग तो निकलेगा, इतना आसानी से नहीं नहीं निकल लिखेगा. पाता, थोड़ा कम एसिडिक रह जाता है। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है यहाँ तुम लोगों को दिमाग लगा के चलना पड़ेगा, ठीक है समझ गए। मैं क्वेश्चंस दूंगा, उन क्वेश्चंस को कर लोगे तो एक बार और रिवाइज हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट एकदम से तुम लोगों के स्ट्रांग होते चले जाएंगे, ठीक है प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे कौन सा वाला एच बॉन्डिंग है बेटा, यहाँ पे क्या है इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, जिस वजह से ये किससे ज्यादा नहीं हो पाया बेटा, अगर एच बॉन्डिंग नहीं होता तो इसको हम लोग मोस्ट एसिडिक लिखते, समझ गए। इसमें बताओ बेटा, इसमें कौन सा इफेक्ट देखेंगे, इंडक्टिव ओनली, इसके अलावा कुछ नहीं, तो इंडक्टिव यहाँ ज्यादा कुछ होगा नहीं. या माइनस आई, यहाँ पे कैसे कर रही है माइनस आई, यहाँ पे कैसे कर रही है माइनस आई, सब माइनस जगह आई. पे माइनस आई, तो बेटा ऑर्डर इज 2 हम्म, 3 4 और सबसे कम 1 है ना, 1. माइनस आई एसिडिक नेचर को बढ़ाता है, 2 3 Yes. 4 1, समझ गए ना। इसके आगे बढ़ते हैं बेटा, अरे इन दोनों में बताओ CLF जो भी है ये, इन दोनों में क्या ऑर्डर रहेगा, सही रेजोनेंस भी करेंगे, रेजोनेंस करेंगे तो रेजोनेंस की बात करेंगे, सीएल वाला पहला ज्यादा बिल्कुल रेजोनेंस करेंगे कि नहीं होगा, रेजोनेंस होगा कि नहीं, कौन सा पोजीशन पे लगा हुआ होगा. है, कौन सा पोजीशन पे, पहला रेजोनेंस होगा तो CL का इफेक्ट कैसा पहले होता है, ज्यादा होता है फ्लोरीन ज्यादा. से, यहाँ रेजोनेंस होगा हम्म, कि नहीं होगा, या कौन सा वाला इफेक्ट शो करेगा, इंडक्टिव तो किसका ज्यादा होता है, इंडक. इसलिए क्वेश्चन दिया था, दिमाग में था कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें होगा सर कैसा ही बेटा क्वेश्चन नंबर 12 में ऐसे यार होगा कि नहीं होगा, बेटा क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे कौन सा वाला इफेक्ट होगा बेटा, SIR, समझ गए ना, यहाँ पे कौन सा इफेक्ट होगा SIR, यहाँ पे कौन सा इफेक्ट होगा बेटा इसका माइनस आई, और यहाँ पे कैसा होगा प्लस एम एसिडिक को कम करता है, माइनस आई बढ़ाता है, SIR बढ़ाता है, सबसे ज्यादा कौन हो गया बेटा 2, उससे कम 3, सबसे उससे कम 1, सबसे कम कौन होगा 4, समझ गया ना, प्लस एम तो एसिडिक कम कर देगा ना इसका, सबसे कम ये वाला। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामॉलिक्यूलर वाले लास्ट वाले एच बॉन्डिंग का जरूरत नहीं पड़ेगा वैसे इसमें, क्यों पढ़ने वाला, देखो ये तो जितना इफेक्ट लगाने वाला है वो लगाने वाला ही है, और ये जो ग्रुप होता है वो एसिडिक बढ़ाता है कि कम करता है, ये ग्रुप अपनी तरफ ये एसिडिक तो बढ़ाता ही है ना, कि कम करता है, यस सर. बढ़ाता है, यहाँ बढ़ाता से है. थोड़ा ज्यादा बढ़ गया NO2 है. होगा तो हम्म, इसमें क्या दिक्कत थी, इंट्रामोलिकुलर सोच, मुझे पता था तुम वही सोचोगे कि दो एनो ज्यादा इंट्रामोलिकुलर और कम करा दो, एक्चुअल में NO2 ने एसिडिक नेचर को कम कराया क्या, बढ़ाया, नहीं बढ़ाया. बढ़ाया ना, जितना ही बढ़ाया लेकिन बढ़ाया यस जरूर सर. है, ठीक वो थोड़ा सा यस सर. दिमाग में लेके चलो, ठीक है समझ गए बेटा। मैं बेसिक के क्वेश्चन यस दूं सर. तुम लोगों को, मतलब क्वेश्चन से आसान हाँ क्वेश्चन से आसान हाँ, अब बेटा अगर हम लोग बातें करें बेसिक नेचर की तो बेसिक में कर लोगे ना, बेसिक नेचर कौन शो करता है पहले ये बताओ, बेसिक नेचर किसका डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, अमीन्स का है ना, अमीन्स का डिस्कस करने वाले हैं, अरे हाँ या ना, अमीन्स RNH2 आर बेसिक ना,
RnH2 इज बेसिक, ये बेसिक होता है, ठीक है। तो इन जनरल आप लोगों को पता है कि NH3 से ज्यादा बेसिक होता है RnH2, होता है कि नहीं होता? 1 डिग्री। इससे ज्यादा बेसिक होता है बेटा R2NH, इससे ज्यादा बेसिक होता है बेटा R3N, आया ना? लेकिन ये कहानी जो लिखे हम लोग को कौन से फेज का लिखे हैं? गैसियस स्टेट का। किसका लिखे बेटा हम लोग? गैसियस स्टेट का कहानी लिखे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको लिक्विड स्टेट में ले जाके बात करूं, कौन ज्यादा एसिडिक कौन कम, बाकी तो चीजें सब सेम है। जैसे हम लोग फिनॉल को डील कर रहे थे ना अब तक, ऐसे हम लोग डील कर सकते हो इसको भी, सबको डील कर लेंगे सेम वे, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। क्यों कर लेंगे? क्योंकि हम लोगों को पता है ऑर्थो वाला प्रोडक्ट कैसा होता है, कहाँ पे कौन काम करता है, कैसे नहीं करता। NH2 ग्रुप भी तो बदलेगा बस, तो वहाँ बेसिक को लेके पूछ लेगा क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैं बात करूं लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट मतलब इन वाटर, पानी में डाल दें इसको हम लोग, है ना। किसमें डाल दें बेटा? इसको पानी में डाल दे तो बताएं किसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा, किसका कम होगा, तो इसके बारे में हम लोग पढ़े होंगे थोड़ा सा, है ना। पर हम लोग इसको अगर पानी में डाल देंगे तो पानी में डालने पे एक सबसे पहला इफेक्ट आता है, वो कौन काम में आता है? आर का प्लस आई इफेक्ट। सबसे पहला इफेक्ट कौन सा काम में आएगा बेटा? प्लस आई इफेक्ट। आता है कि नहीं आता? तो डिग्री की बात करें तो प्लस आई इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 2 1 डिग्री। डिग्री 1 डिग्री। इसके अकॉर्डिंग बेसिक का ऑर्डर क्या होना चाहिए? इसके अकॉर्डिंग बेसिक का ऑर्डर क्या होना चाहिए? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई यस दिक्कत नहीं है। दूसरा इफेक्ट जो आता है बेटा वो क्या आता है हम लोगों के काम में? दैट इज स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या आता है बेटा? स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ ज्यादा होती है? स्टेरिक हिंड्रेंस का ऑर्डर इज 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर ये स्टेरिक यस हिंड्रेंस का ऑर्डर, तो बेसिक नेचर का ऑर्डर क्या होना चाहिए? तो होना चाहिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 2 आया ना। डिग्री। यस यस सर। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ समझ रहे ना। स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पाएगा ना, कोई लेने ही डोनेट नहीं आ नहीं पाएगा। कर पाए। स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो बेसिक नेचर कम हो यस जाएगा। सर। स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता है तो बेसिक नेचर कम होता है कि नहीं होता? अरे हाँ या ना? यस ठीक है। दूसरा पॉइंट स्टेरिक हिंड्रेंस। तीसरा पॉइंट क्या होता है बेटा? तीसरा पॉइंट होता है स्टेबिलिटी ऑफ द आयन। स्टेबिलिटी ऑफ द आयन। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जो आयन बनेगा उसका स्टेबिलिटी। पानी में जाने के बाद में इन जनरल देखो हम लोग के पास में 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री कौन सा वाला आयन बनाएगा? RnH3 प्लस, आया ना। 2 डिग्री कौन सा वाला यस आयन सर। बनाएगा बेटा? RNH R2NH2 प्लस। NH2 प्लस 3 डिग्री कौन सा वाला आयन बनाएगा बेटा? R3NH प्लस। R3NH प्लस। ठीक है ना। इन सब का यस जो सर। स्टेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करता है बेटा? स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है स्टेबिलिटी? एक फैक्टर होता है हाइड्रोजन जिसको हम लोग क्या बॉन्डिंग। बोलते हैं बेटा? H बॉन्डिंग पर डिपेंड करता है, आया ना। यस सर। और H बॉन्डिंग का ऑर्डर क्या होगा? H बॉन्डिंग का ऑर्डर क्या होगा? H बॉन्डिंग का सबसे ज्यादा कहाँ पे बेटा? 1 डिग्री में। 1 डिग्री पे ज्यादा H तो वहीं 2 पे है तो ना। 3। उसके बाद में 2 यस डिग्री, उससे कम 3 डिग्री। मतलब H बॉन्डिंग का ऑर्डर इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अरे हाँ ना। तो ज्यादा स्टेबल होगा ज्यादा बेसिक होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल ज्यादा बेसिक होगा। तो बेसिक का ऑर्डर क्या होना चाहिए बेटा? बेसिक ऑर्डर क्या होना चाहिए? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। मतलब कुछ चीजें कह रही हैं कि 1 डिग्री ज्यादा बेसिक है, कुछ चीजें कह रही हैं 3 डिग्री ज्यादा बेसिक है। समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई दिक्कत? इन तीनों का हम लोग क्या निकालेंगे बेटा? इन तीनों का हम लोग क्या निकालेंगे? वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द कंबाइंड रिजल्ट ऑफ दीज थ्री ऑल। क्या निकालेंगे बेटा हम लोग इन तीनों का? हम लोग इनका कंबाइंड रिजल्ट निकालेंगे। तो जब कंबाइंड रिजल्ट निकालेंगे तो ऑर्डर कितना आता है बेटा? 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, देन NH3। कब? जब R कौन होगा? एल्काइल ग्रुप कौन होगा? जब R जो होता है वो कौन होता है बेटा? CH3 मिथाइल ग्रुप। ठीक है ना। और एक ऑर्डर निकल के आता है 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, देन NH3। ये का बेटा R कौन सा वाला ग्रुप होगा? जब C2H5 ग्रुप होता है। तो ये दो चीजें आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है ना बेटा। इथाइल ग्रुप अगर होता है तो किसका कंबाइंड रिजल्ट निकाले, समझ गए ना आप लोग? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? उधर से कॉपी कर ले जो लिखा था। इन सब का हम लोग कंबाइंड रिजल्ट निकालेंगे और तब जाके बताते हैं कि कौन ज्यादा एसिडिक कौन ज्यादा बेसिक। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है।
इसके बेस पे क्वेश्चंस लिख दूं मैं कि करके लाओगे। मैं तुम लोगों को शीट सेंड करता हूँ बेटा, आज तो टाइम नहीं है अभी करने का, ठीक है। मिलते हैं तुम लोगों से नेक्स्ट क्लास में बेसिक नेचर को लेके एक बार। हाँ हाँ, ओके सर। बहुत जल्दी खत्म हो जाती है ना आज। सुनो बेटा, क्लास इसके आगे जल्दी हो तुम लोग क्या जाती है करना, सर खत्म। जल्दी नहीं बेटा, टाइम तो उतना ही है, लेकिन तुम लोग ऑर्गेनिक में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हो ना, इस वजह से लगती है जल्दी खत्म होंगे, ठीक है। अब सुनो मैं क्या बोल यस रहा हूँ, सर। हम लोग बेसिक के क्वेश्चंस करेंगे कुछ, है ना, बेसिक का। और इसके साथ साथ में थोड़ा सा तुम लोग प्रैक्टिस किसका कर लेना बेटा, अभी हाइपर कॉन्जुगेशन बचा हुआ है पूरा बताने के लिए, है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन यस बचा सर। हुआ है, और अभी ये बचा हुआ है कि एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक कौन, एंटी एरोमेटिक कौन, नॉन एरोमेटिक कौन, इस चीज का ना। क्योंकि जब एरोमेटिसिटी आएगी तो एक और ड्रास्टिक चेंज आएगा स्टेबिलिटी वगैरह में। जो तुम लोग अभी सोचते थे ना, वो दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तुम लोग बताओ मुझे कौन ज्यादा स्टेबल, कौन ज्यादा स्टेबल है ना बेटा। तो आपको समझ में आएगा कि ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है ना। यस यस तो अगर ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा तो एसिडिक का स्ट्रेंथ भी थोड़ा बहुत वेरी करेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। यस सर। एरोमेटिसिटी आएगा तो फिर एसिडिक नेचर ही वेरी करेगा। जैसे मैं छोटा सा क्वेश्चन तुम लोगों को दूं, थोड़ा घर पे जाके ट्राई करना, ठीक है ना। मैं तुम लोगों को एक एसिडिक का स्ट्रेंथ बताने के लिए एक ऑर्डर दे रहा हूँ, तुम लोग उसको थोड़ा जाके घर पे ट्राई करना, इनमें से कौन ज्यादा एसिडिक कौन कम एसिडिक, ठीक है। कौन ज्यादा एसिडिक कौन कम एसिडिक, ये क्वेश्चन है बेटा। ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है हम लोगों के पास में, ठीक है बेटा। हमने सीखा उससे हो जाएगी, जो तुमने सीखा उससे हो जाएगी। होंगे कि नहीं होंगे वो देखना तुम लोग। एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। ये तुम लोगों को करना है बेटा। एक्चुअल में एरोमेटिसिटी भी एक मेजर फैक्टर होता है टू कैलकुलेट, क्या बताने के लिए कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम है, किसका एसिडिक नेचर ज्यादा है किसका एसिडिक नेचर कम है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ये ज्यादा स्टेबल हो गया इससे, पर दिक्कत की बात हो गई ना, अब तक बोल रहे थे जहाँ कॉन्जुगेशन ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल, ऐसा ही कुछ था ना, है ना। तो वो चीज है एक्चुअल में, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से एरोमेटिक हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर पॉजिटिव हटा दे तो एरोमेटिक रहेगा क्या। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं एक इफेक्ट आएगा। इसके पॉजिटिव हटा दे तो एरोमेटिक रहेगा कि नहीं रहेगा, 100% रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता पॉजिटिव आए ना। ये तो स्टेबल फिर भी देख, लेकिन इसकी वजह से स्टेबल हो रहा है तो इसको जाने देगा यस नहीं, तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है ऐसे, है ना। तो वो एरोमेटिसिटी क्या है क्या नहीं है, अकल रूल तुम लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, 4n+2 बाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो मैं उसके लिए भी क्वेश्चन हो यस सकता है सर। तुम लोगों को प्रोवाइड कर दूं। क्या बोल रहे हो तुषार। सर कुछ नहीं। ठीक है, हाँ ठीक है बेटा। तो इनको आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, एरोमेटिसिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ के आना। नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं कितना हम लोग जीओसी को खत्म कर पाते हैं। थोड़ा बहुत छोड़ेंगे, जल्दी से खत्म करते हैं, बहुत कुछ अभी पढ़ना